ठीक लग रहा है? तुझे पता है, अयान मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। बेहद प्यार करती हूँ मैं उससे, इसलिए कभी कभी खफा भी हो जाती हूँ। अपने बाबा का परफेक्ट बेटा बनने के लिए उसने जिंदगी में बहुत सैक्रिफाइसेस दी है। अपने बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ परिवार की खुशियां और बाबा के अरमानों की फिक्र है उसे। से अरमान, तुम लेटो, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस बात से मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि अयान ने जिंदगी में पहली बार अपने परिवार से छुपकर किसी के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है, वो भी उस परिवार से जो उसके लिए सब कुछ है। इसका मतलब समझती हो क्या है? क्या? यही कि वो तुम्हें और तुम्हारी सपनों की बेहद कद्र करता है, तुम्हारी फिक्र करता है। आज वो अपना सब कुछ छोड़ तुम्हारे सपने को पूरा करना चाहता है, शायद इसलिए क्योंकि उसका खुद का सपना आज तक अधूरा है। अधूरा सपना? मार्ट साहब का कौन सा अधूरा सपना है? मैंने कहा ना, ये कहानी मैं तुझे किसी और दिन बताऊंगी। बस तू इतना समझ ले कि अयान पूरी शिद्दत से चाहता है कि तू आगे बढ़े, क्रिकेट खेले, अपना, अपने माँ बाबा का, पूरे देश का नाम रोशन करे। तुझे तेरे गांव में सम्मान दिलाना सिर्फ तेरा नहीं, अयान का भी सपना है। तू अगर हार जाएगी तो अयान भी हार जाएगा। क्या तू चाहती है वो हारे? कभी नहीं। तो फिर ये पप्पी कच्ची का टेंशन छोड़ दे, सिर्फ अपनी सेहत और गेम पर फोकस कर। और खबरदार, फिर से घर छोड़ के जाने की बात की तो आराम कर। फालतू तुम्हें क्रिकेट की जरूरत हो ना हो, लेकिन क्रिकेट को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। और तू ट्रस्ट मी, इस जीत की तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है। मतलब जैसे अधूरे सपने की बुआ बात कर रही थी, कहीं मार्ट साहब का वो अधूरा सपना क्रिकेट ही तो नहीं? कब तक अवेलेबल होगे डॉक्टर? क्या डॉक्टर साहब आउट ऑफ टाउन है? हाँ तो पर दूसरे कोई डॉक्टर? भगवान का लाख लाख शुक्र है अयान तूने फोन किया। क्या हुआ बोल? ओके? लगातार ठंडे पानी की पट्टियां लगा रही हूँ, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 102 बुखार हो गया है। हाँ, लोग डॉक्टर मल्होत्रा के क्लिनिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन शायद डॉक्टर भी शहर से बाहर है। अगर थोड़ी देर और बुखार नहीं उतरा तो फालतू को अस्पताल एडमिट करना होगा। बुआ आप चिंता मत करो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। देख भाई हीरो, हमारी लुगाई का पता बता दे, वरना खुद लापता हो जाएगा। ऑफर वैलिड ओनली 3 सेकंड। एक, दो, तू ऐसे नहीं बताए।
फालतू। क्या हुआ बच्चा? पप्पी आ गया। हाँ? मार साहब को आने से रोको, मार साहब को मार डालेगा, मार साहब को बचा लो। फालतू। शांत हो जा बेटा, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, अयान को कुछ नहीं होगा। जी बाबा। मुझे ऐसा लगा था कि तुम ऑफिस का काम और शादी दोनों संभाल लोगे, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि ऑफिस का प्रेशर कुछ ज्यादा हो रहा है तुम पर। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है। सगाई के वक्त जो कुछ भी हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। 7 दिन के अंदर तुम्हारी शादी है। मैं चाहता हूं कि 7 दिन तक, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए, तुम घर पर ही रहो। बाहर का जो भी काम होगा ना, ऑफिस रिलेटेड, सिद्धार्थ संभालेगा। पर बाबा। अरे जी बाबा, हाँ बाबा, हुकुम बाबा से सीधा पर बाबा। अयान, तुम्हें पता है ये पहली बार है जो तुमने भाई साहब की बात पे बवाल उठाया है। सवाल उठाया है। ओ अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भतीजे, लक्की है तू। भाई बड़े भाई साहब साक्षात तुझे काम से छुट्टी दे रहे यार, एंजॉय कर। क्या बुड्ढे गोविंद भाई की तरह दिन भर काम में लगा रहता है? अबे खाली आगे के ना 4 बाल झड़े हुए हैं। मेरा ये जॉलाइन देख मेरी, ये देख। अरे इन पूरे ग्रुप के अंदर ना सबसे यंग मैं ही दिखता हूँ, समझा? भाई साहब बात तो एकदम सही कह रहे हो। ये 4 बाल जो है ना, वो उड़े नहीं है, सिर्फ बचे हैं। अयान भैया, पापा सही कह रहे हैं। वैसे भी जब से आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। और भैया, ये जो सगाई से शादी के बीच का वक्त होता है ना, वेरी ब्यूटीफुल। यू शुड डेफिनेटली एंजॉय दैट। एक एक पल में 100 रोमांटिक पोएट्री जीना। मैंने और आयशा ने तो बहुत एंजॉय किया है। और हाँ, आप भी बहुत एंजॉय करने वाले हो। आई एम श्योर। पर बाबा, मुझे लगता है मुझे सबके साथ साथ बिजनेस को भी। अरे फिर पर अयान, तुम्हें आज हो क्या गया है? भाई साहब ने अभी बोला ना कि सिर्फ बिजनेस संभालेगा, तो अयान, कहीं तुम्हें सिर्फ पे भरोसा नहीं क्या? कैसी बातें कर रहे हो चाची? ऐसी कोई बात नहीं है। सिड और मुझ में कोई फर्क नहीं है। एंड आई एम श्योर वो भी बिजनेस को अच्छे से संभाल सकता है। और जब बात बड़े भाई की खुशियां मेरे परिवार की हो, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके आगे तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं बाबा। तो फिर तय हुआ, जब तक शादी नहीं होती, अयान किसी भी ऑफिस के काम के लिए घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। वो सारा काम सिद्धार्थ संभालेगा। डन, परफेक्ट। एक काम का ही तो बहाना था जिसकी वजह से फालतू से मिल सकता था। अब किस बहाने से उसकी हेल्प करूं? ओके। यस बाबा। भाई रात होगी, किसी को सोना नहीं है। टाइम देखो। गुड नाइट। बड़े पापा, बड़े पापा, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। अयान भाई जब बुआ को लेकर आए तो ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी खुशी जो कहीं खो गई थी, वो वापस सबके चेहरे पे लौट आई। खास करके दादी, बुआ को देखकर कितना खुश हुई थी। तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। बड़े पापा, हम सब जानते हैं भाई की लाइफ में बुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। उनके आशीर्वाद के बिना
उनकी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी अधूरी रह जाएगी। आयान भाई जो भी कदम लेते हैं परिवार की खुशी के लिए लेते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बस एक बार हम सारे गिले शिकवे भुला के बुआ और फूफा को फॉर्मली इनवाइट नहीं कर सकते? गोविंद। जी भाई साहब। माँ और सिद्धार्थ को रिजुलो के घर भेज दो, ऑफिशियल इनवाइट के साथ। अब वो आए या ना आए ये उसकी मर्जी। इससे ज्यादा मुझसे कुछ और उम्मीद मत करना। थैंक यू बड़े। अरे वाह भाई, क्या प्यारा बच्चा, तू भी इतना समझदार हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। देखा सुमित्रा कितना प्यार करता है अपने भाई से। दोनों भाइयों के प्यार को नजर न लगे। पप्पी आ गया। दरवाजा मत खोलना, मार सबको मार डालेगा वो। दरवाजा मत खोलना प्लीज, दरवाजा मत खोलना। बेटा शांत हो जा बेटा, तू खामखा टेंशन ले रही है। ये मुंबई है, यहाँ हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कोई भी ऐसे आसानी से अंदर नहीं आ सकता बेटा। फूफा जी खुला सांड हो गया है वो, उसे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी घुस जाता है। मार्ट साहब को बचा लेना, मार्ट साहब को छोड़ेगा नहीं, वो मार्ट साहब को मार डालेगा। प्लीज बचा लो मार्ट साहब को। शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं होगा आयान को। अब जाके जरा दिखिए। शांत। जी कहिए। मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, आयान मित्तल ने मुझे यहाँ भेजा है। ओ डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज कम इन। हेलो बुआ, क्या स्टेटस है? वीकनेस के कारण डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी है। थैंक गॉड आयान जो तूने डॉक्टर भेज दिया, वरना हालत और खराब हो जाती। अब बुआ घर बैठे बैठे और क्या ही कर सकता था। वो डॉक्टर मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स में नाम आता है उसका। वो जैसे बताए एकदम वैसे करना। और बुआ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा फोन हमेशा ऑन है। फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं है आयान, पर हाँ फालतू किसी पप्पी का नाम लेकर घबरा रही थी, परेशान हो रही थी, डर के मारे कहने लगी कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, और घर से बाहर जाने की भी कोशिश कर रही थी। मुझे डर है आयान कहीं वो ऐसी हरकत फिर से ना करे। लगता है उसके दिल में गहरा डर बैठ गया है। आई होप ठीक होने के बाद वो डर भी निकल जाएगा। एनीवेज तू परेशान मत हो, चिंता मत करना, मैं हूं ना यहाँ, संभाल लूंगी सब। जब तक शादी नहीं हो जाती अयान किसी भी ऑफिस के काम के लिए घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। पापा ने कहा था ऑफिस के काम से घर छोड़ के नहीं जा सकता, पर पर्सनल काम से तो जा सकता हूँ। सारे घर वालों को कैसे लेके जाऊं बुआ के यहाँ? आइडिया ऑर्गेनिक और दमदार होना चाहिए, तभी बात बनेगी। थिंक सेड थिंक। सिद्धार्थ, बेटा तुमने अयान को देखा? नहीं बड़ी माँ, यहीं कहीं होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके वेडिंग सूट के बारे में मुझे बात करनी थी उससे। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। अरे आपको स्पेगेटी बोलोग्नीज बनाने आता है, मुझे ये चाहिए ही नहीं है, मैं ये खा ही नहीं सकती। दीदी लेकिन माँ को नहीं पसंद। अरे माँ सुनो, तुम दोनों में से किसी ने अयान को देखा? नहीं दीदी। सुहाना बेटे तूने देखा अयान को? नहीं बड़ी माँ। दीदी आपने सारे रूम्स चेक किए क्या? मुझे लगता है हर्ष या गोवर्धन भाई साहब के साथ हो वो। सब जगह पे देख लिया, कहीं नहीं मिला। मुझे ना घबराहट हो रही है कि कहीं ऑफिस के चक्कर में ये फिर से गायब तो नहीं हो गया ना। बड़ी माँ आप रिलैक्स करो, भाई जिम गए होंगे, आपको तो पता है ना इतने दिनों से इतरपुर में कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही थी और खाना पीना एकदम बिंदास चल रहा था। तो भाई अपनी शादी से पहले शेप में आने की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ दीदी ये तो हो सकता है। अयान ने क्रिकेट भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन फिटनेस के मामले में वो अभी भी सीरियस है। मतलब दीदी वो, पर सवाल ये है अगर उसको वर्कआउट ही करना था तो घर पे कर लेता।
हमारे घर पे एक पूरा फ्लोर जिम है, घर से बाहर जाने की क्या जरूरत थी? दीदी घर से बाहर जाकर उसने भाई साहब की बात क्यों काटी? क्योंकि शायद उनके ट्रेनर नहीं आ पाए होंगे, इसलिए गए होंगे। क्या बड़ी माँ, अब खामखा इतना परेशान हो रही हो? रिलैक्स। ये मेरे साइड है अयान के कब से उससे बचाया जा रहा है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? सुहाना, तू जाके सबको बुला ला, हम सब जा रहे हैं हमारी बुआ को लेने, अभी के अभी। सब लोग? हाँ, गो। अरे वाह, जा जल्दी जा, सबको बुला के लेके आ। सिड, हम सब क्यों? क्योंकि यही शुरुआत होगी हमारे परिवार को एक करने की। जब से बुआ की शादी हुई है, हम में से कोई नहीं गया बुआ से मिलने। आई थिंक यही परफेक्ट मौका है उनको स्पेशल फील करवाने का। देखना आप लोग, जब वो हमें देखेंगी ना, इमोशनल हो जाएंगी, फिर भाई की शादी में आने के लिए ना यूं मान जाएंगी। अरे वाह, आजकल तो बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है हमारा सिड। सही कहा तूने, सबको साथ में ही चलना चाहिए। मॉम, मेरा सेठ हमेशा समझदारी की बातें करता था। वो अलग बात है कि आप लोग आज देख रहे हो। मैं तो हमेशा बोलती थी सेठ को एक चांस दो, कोई जिम्मेदारी दे के तो देखो, उसका हुनर बिखर के सामने आएगा। निखर निखर। सिड बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शादी का घर है तो किसी को तो घर पे होना चाहिए ना। हम एक काम करते हैं, मैं घर पर रुकती हूँ, तुम सब हो आओ, और किंचुक और आयशा भी मेरे साथ रुकेंगे। क्या है, आयशा पेट से है तो वो घर पर रहेगी तो ही अच्छा है। अच्छा चलो चलो चलो, सब निकलते, देर हो रही है। हाँ चलो, लेट्स गो। ये चल क्या रहा है? भाई साहब ने अयान की शादी का न्योता तो तुझे और मॉम को देने को कहा था ना, तो सबको साथ में क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि मॉम, जो हम करना चाहते हैं उसकी शुरुआत वहीं से जाके होगी। अब चलो 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 चलो। आप लोग अयान को ढूंढ रहे हो ना? जहां आपको अभी लेके जा रहा हूं वहां अयान भी मिल जाएगा, और बोनस में फालतू भी। अयान, तू टेंशन मत ले, बुखार उतर गया है, उठेगी ना तो बेटर फील करेगी। वैसे अयान, ये पप्पी का क्या एंगल है भाई? मुंबई आने वाला है, घबराने वाली बात तो नहीं है ना? आता है तो आ जाए फूफा, मेरे होते हुए कोई फालतू का बाल भी बाका नहीं कर सकता। वैसे मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा हमारा घर ढूंढने में। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी अगर वो पप्पी भूले बिसरे मेरे सामने आ गया तो ऐसे धोऊंगा उसे जैसे बैटिंग करते हुए बॉल को धोता हूं। तुझे पहली बार घर वालों के अलावा किसी और के लिए इतना परेशान होते हुए देखा है, तो भी उस लड़की के लिए जिसके साथ तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। और वो लड़की तेरे लिए इतनी जरूरी हो गई है कि बाबा के मना करने के बाद भी तू घर छोड़कर बाहर आया है, सिर्फ उसे देखने के लिए। क्यों? पता नहीं बुआ, शायद जो हक कभी मुझे नहीं मिला वो मैं फालतू को दिलवाना चाहता हूं। उसका गेम, उसका टैलेंट, उसकी लगन खुद की याद दिलाता है मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।